श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 17। विषय है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। मतलब महाराज पृथु का पृथ्वी देवी के प्रति गुस्सा दिखाना। मैत्रेय ऋषि श्री विदुर को इस प्रकार उन गायकों ने जो पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन महिमा गायन किया था, तो महाराज पृथु वह सब श्रवण करने के बाद उन सबको यथासंभव भेंट उपहार प्रदान किया और यथारूप में उन सब का पूजा किए। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों, नायकों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, देशवासियों, अन्य जाति के लोगों को सबको प्रसन्न किया। यही पृथु महाराज का क्वालिटी था। तो सबको प्रसन्न करने के बाद विदुर के मन में एक प्रश्न हुआ। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का जो सीरीज विदुर का प्रश्न, मैत्रेय ऋषि का उत्तर। तो विदुर का प्रश्न हुआ कि हे महाराज, हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय जी, कि जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती थी, तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? जब राजा पृथु ने उसको दुहा तो कौन बछड़ा बना और दुहने का पात्र क्या था? पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है। तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चोरी किया? और सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करके महाराज पृथु किस प्रकार अपने जीवन में अप्लाई किया, किस प्रकार अपने जीवन में व्यवहारित किया? हे प्रभु, हे मैत्रेय ऋषि, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे ये सब कथा को वर्णन कीजिए, ताकि क्योंकि जितना ही मैं पृथु महाराज की कथा को श्रवण कर रहा हूँ मुझे उतना ही आनंद आ रहा है। तो हेतु की कृपा बस मुझे श्रीमद् भागवतम की संपूर्ण गाथा श्रवण कराइए। तो इस प्रकार विदुर के उत्साह और उत्सुकता को देखकर मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। सारे जगत में, सारे 10 दिशाओं में नागरिक भूख से मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। मतलब जब राजा को बिठा दिया राज सिंहासन पर, तो सभी नागरिक, क्योंकि जब तक राजा नहीं रहेगा तब तक कोई किसी की बात को कौन कैसे बताएगा। मान लीजिए कोई एक बंधा हुआ है व्यक्ति रस्सी से, तो दूसरा भी जो एक बंधा हुआ वो कैसे जा सकते हैं वहाँ पर? और वो थोड़ी खोल पाएगा, वो तो खुद बंधा हुआ है। लेकिन जो मुक्त है वो उसका बंधन को खोल सकता है। तो इसी प्रकार समस्त नागरिक जो अन्न के मारे नहीं खाने के कारण वो पूरा कांटा हो गया, सूख गया शरीर, चिंता से न खा कर। तो इसलिए जब महाराज पृथु राज्य सिंहासन पर बैठ गया तब समस्त नागरिक उनके पास आए, ऋषि आए, पुरोहित आए और कह सुनाए कि अभी जगत का हाल, राज्य का हाल हमारा ये है कि अन्न का एक दाना भी नहीं है भंडार में, और जिसके कारण सभी अभाव के कारण, अन्न के कारण, भूख के कारण मर रहे हैं, कांटा हो गए। तो इसीलिए आपका खोजिए। तब महाराज पृथु अनेकों काल तक, बहुत समय तक इस विषय में चिंता किया। पृथु महाराज इस दयनीय स्थिति के बारे में विचार किया और मूलभूत तथ्यों पर निर्णय लेकर, मूलभूत की क्या कारण है, हर चीज का कारण होता है, क्या कारण है जिसके कारण जनता इतना भूखा और प्यासा है, और क्या कारण है कि धरती माता अन्न नहीं दे रहे। तो इस विषय में उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा डीपली सोचकर अपना धनुष बाण उठाया और सीधा पृथ्वी पर निशाना लगाया। तो पृथ्वी देखिए हर चीज़ का मूर्तिमान स्वरूप होता है।
जैसे मनुष्य का मूर्तिमान स्वरूप है, बंदर का मूर्तिमान स्वरूप है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, तो उसी प्रकार जल का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है, हवा का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है, तो उसी प्रकार पृथ्वी माँ का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो पृथ्वी माँ क्या किया, भय के मारे, डर के मारे उन्होंने गाय का रूप धारण करके भागने लगे। तो अभी पृथु महाराज इतना प्रतापी राजा, जहां भी गाय जाती पृथु महाराज उनके पीछे पीछे चले आते। ठीक है, तो जहां भी जाती वो एक ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ब्रह्मांड के ऐसे कोने में पहुंच गया, अभी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। तब गाय ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखा तो पृथु महाराज धनुष बाण लेके खड़े हैं। तो जितना वो भाग रही थी पृथु महाराज उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा, अरे यार भागते क्यों। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, पुलिस जब चोर को पकड़ते हैं तो चोर अगर सीधा सीधा हाथ में पकड़ मतलब आ जाते हैं तो सीधा उसको जेल में बंद करता है, लेकिन जब चोर पुलिस को देख के भागता है और स्थिति इतना भीड़ होता है, अरे रुको, लेकिन वो और भागता है, अरे रुको नहीं तो गोली मार देंगे, और भागता है, देखिए आपको शूट कर देंगे। लेकिन वो जितना भागता है पुलिस का गुस्सा और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसको गोली मारना है, क्योंकि जेल के प्रकार उसको रोकना है, लेकिन रोकने का साधन क्या है, गोली मारना। तो उसी प्रकार पृथु महाराज उनको पहले बाण निशाना लगाया था, लेकिन वो बोल रहे कि आप रुकिए रे बाबा, रुकिए, लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो डर के मारे, भय के मारे और जा रहे। तो जितना वो जा रहे तो पृथु महाराज उतना गुस्सा बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्था को देखकर पृथ्वी माँ मीन्स वो गाय क्या किए, पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर पृथु महाराज के चरणों में शरणागत हो गया। और शरणागत होकर सरेंडर होकर तो पृथु महाराज ने सोचा कि यद्यपि मैं काल का भी काल हूँ, एक्चुअली पृथु महाराज भगवान विष्णु का अवतार है, वो किसी से डरता नहीं, गाय को मारने के लिए ही उद्यत थे। तो लेकिन जबकि वो शरणागत है और राजा का कर्तव्य है, क्षत्रियों का धर्म है और भक्त का, ये भगवान के अवतार का धर्म है कि कोई अगर शरणागत हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, तो उनको रक्षा मिलनी चाहिए। तो अभी गाय वो पृथ्वी माँ बुद्धि करके क्या, संपूर्ण चारों तरफ से थक कर पूरा घुमा था, जितना वो उसका बल था, कोशिश था किया। उसके बाद जब थक गई तो वहां पर सरेंडर होकर बोले, हे महाराज कृपा मुझे बचाइए, प्लीज सेव मी, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर क्यों मुझसे देश रखते हो? क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार आप उद्यत हैं? मतलब गाय और पृथ्वी माता गाय के रूप में जो है वो अपने दुख, अपनी वेदना को सुना रहे हैं कि मैं एक निर्बला हूँ, मेरे पास कोई, और मैं एक स्त्री हूँ, आप मुझे मारने के लिए इतना क्यों उत्सुक है? यदि कोई स्त्री पाप कर्म भी करता है, पाप कर्म भी करे, तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं, आपके विषय में क्या कहा जाए? तो फिर आपका ये कॉन्ट्रोवर्सरी मीन्स विरोधाभास कार्य मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पृथु महाराज वो गाय की ये बात को सुनकर पृथु महाराज ने रिप्लाई किया गुस्से में, लेकिन हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किए हैं। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अंशग्रहण, देवता के रूप में अपना भाग अंशग्रहण किए हैं, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं दिया, अन्न उत्पन्न नहीं कर किए। यज्ञ क्यों करते हैं लोग? यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उसको अन्न, वृष्टि, चावल सब कुछ मिलता है। लेकिन यज्ञ करने के बाद देवतागण अपना यज्ञ का भाग लिया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रहा, वृष्टि नहीं हो रहा, तो कृषि कार्य कैसे होगा, अन्न कैसे उगेगा? तो ये सब पृथु महाराज को मूल कारण पता था कि हम लोग यज्ञ किए, यज्ञ करने के बाद आपने भाग भी ग्रहण किया, और उसके बाद आप बारिश क्यों नहीं दिया, वृष्टि क्यों नहीं हुआ, अन्न क्यों उत्पन्न नहीं हुआ, क्या कारण है?
इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, वो बद्ध है, वो वध करने के योग्य है। सारे संसार के लोग भूख से प्यास से मर रहे, कांटा बन के सूख गए, और आप पृथ्वी माता पर आराम से फल फूल रहे। आपको तो वध करना ही चाहिए, इसीलिए मैं और ज्यादा देर न करके आपको वध करूं। पृथु महाराज की ये बात सुनकर पृथ्वी माता, वो गाय और हाथ जोड़ के और ज्यादा समक वो और भय खाकर वो बोले कि हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत है। आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण ग्रहण करूं और मुझे कौन शरण दे सकता है। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि शुकर बराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। जब हिरण्यक्ष पृथ्वी मुझको ब्रह्मांड के नीचे गिरा दिया था, मीन्स क्षीरोदक क्षीर सागर में जब मुझे डाल दिया था और कोई मुझे खोज नहीं पा रहे थे ब्रह्मा मनु की सृष्टि के समय, तब आप खुद आदि बराह आदि शुकर के रूप में भगवान साक्षात आप मुझे निकाले थे, वहां से बाहर निकाला था। एक समय आपने मुझे बचाया, परंतु इस समय महान वीर के रूप में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा आप मुझे मारने के लिए उद्यत थे। हे प्रभु, जब आपके भक्तों के कार्यकलाप को समझना हमारे लिए दुष्कर हो जाता है, तो फिर आपकी साक्षात लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार मुझे प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। एक्चुअली पृथ्वी माता आश्चर्य सरप्राइज हो रहे कि एक समय आप मुझे रक्षा किए थे ना सत्ययुग में, जब मनु महाराज सृष्टि करने वाले थे मनुष्य को, तो सृष्टि करने के लिए प्लेस तो होना चाहिए, घर चाहिए, तो घर तो पृथ्वी तो नहीं दिख रहा है। पृथ्वी हिरण्यक्ष ने जल के अंदर घुसा दिए, तो उस समय आपने मुझे रक्षा किया, हिरण्यक्ष के हाथ से बचाया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कभी मुझे मारना चाहते, कभी रक्षा करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए है प्रभु, मैं अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन में पहुंची कि जिसे आपके भक्तों की महिमा को, भक्तों की लीला को, भक्तों की गुह्य बात को समझना हमारे लिए डिफिकल्ट, कठिन हो जाता है, तो आपके विषय में क्या कहा जाए। आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी महाराज पृथु को इस प्रकार स्तुति किए, और आगे क्या होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वर्णन करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, गुस्सा दिखाना, वो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होते हैं। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे इस प्रकार रोज श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।